आज आइए हम स्वर्ग की भाषा और नरक की भाषा इस उपदेश शीर्षक के साथ परमेश्वर के वचन का अध्ययन करें। अब क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है, इसलिए हमें हमेशा स्वर्ग की भाषा बोलनी चाहिए। हमें दिए गए परमेश्वर के वचनों में शब्दों के बारे में कई शिक्षाएं हैं। सभी लोगों शब्दों पर बहुत सी कहावत है। शब्द बीज है। जब आप बीज बोते हैं तो क्या होता है? क्या बीज बोने का उद्देश्य फसल पैदा करना नहीं है? शब्दों के साथ भी ऐसा ही है। यहां तक कि जो शब्द हम लापरवाही से बोलते हैं, वे कभी मिटते नहीं, वे बीज जैसे बोए जा रहे हैं। हमारे पूर्वज जो हमसे पहले आए थे, उन्होंने शब्द बीज है कहते हुए शब्दों के प्रभाव को व्यक्त किया। इसीलिए हमें चाहिए कि हम हमेशा स्वर्ग की भाषा बोले। दूसरे शब्दों में, स्वर्ग की भाषा को तब व्यक्त किया जाता है जब हमारे विचारों में हमेशा परमेश्वर होते हैं और जब हम प्रतिज्ञा की उस दुनिया के विषय में बात करते हैं जिसे परमेश्वर ने हम पर प्रकट की है। स्वर्ग की भाषा बोलने वाले कुड़कुड़ाते नहीं, उनकी कोई शिकायत नहीं। इसके बदले उनके शब्द हमेशा कृतज्ञता और खुशी से भरे होते हैं और वे परमेश्वर से निष्ठा से प्रार्थना करते हैं। यही स्वर्ग की भाषा है जिसे स्वर्गीय नागरिकों को बोलना चाहिए। तब आज इस पल से आइए हम जब कभी बोले तो सावधानी बरते। यह मेरा संदेश नहीं है, मैं केवल परमेश्वर के वचनों को बांट रहा हूं जो उन्होंने हम स्वर्गीय लोगों को दिए हैं। आइए हम ऐसे शब्द कभी न बोले जो निराशा, निरुत्साह या शिकायतों से भरे हैं। परमेश्वर आदि से अंत को देखते हैं। क्या कोई ऐसा है जिसकी अपना जीवन यापन करते समय कम से कम एक या दो बार भी मुश्किलें न हो? सभी लोगों की मुश्किलें हैं। भले ही किसी को देखकर ऐसा लगता है कि उन्होंने किसी भी मुश्किलों का अनुभव नहीं किया है, लेकिन उन्होंने निश्चित रूप से इनका अनुभव किया है। तब जब हम मुश्किलों से गुजर रहे होते हैं तो हमें किन प्रकार के शब्दों का उपयोग करना चाहिए? इस विषय में परमेश्वर हमें क्या सिखाते हैं? आज बाइबल की शिक्षाओं का अध्ययन करते हुए मेरी प्रार्थना है कि हम बाधाओं को बाधाओं के रूप में या मुश्किलों को मुश्किलों के रूप में नहीं मानेंगे। इसके बदले हमें चाहिए कि हम परमेश्वर की प्रतिज्ञा को देखने के लिए, जो मुश्किलों से जीतने के बाद हमें दी जाएगी, व्यापक आत्मिक दृष्टिकोण रखें। आइए हम मत्ती अध्याय 12 आयत 36 देखें। और मैं तुमसे कहता हूं कि जो जो निकम्मी बातें मनुष्य कहेंगे, न्याय के दिन क्या होगा? वे हर एक उस बात का लेखा देंगे, क्योंकि तू अपनी बातों के कारण निर्दोष और अपनी बातों ही के कारण दोषी ठहराया जाएगा। इसका मतलब यह है कि बोलने वाला अपनी कही हुई बात का जिम्मेदार होगा। हम नहीं जानते भविष्य में क्या होगा, लेकिन मसीहा जानते हैं कि अपनी बातों से हमारा न्याय किया जाएगा। वह बाइबल में इस मामले को लेकर हमें विस्तार से चेतावनी देते हैं। कैसी भी स्थिति क्यों न हो, हमें ऐसे शब्द बोलने नहीं चाहिए जो परमेश्वर की कही बात का खंडन करते हैं। आइए हम यूहन्ना अध्याय 12 आयत 46 देखें। मैं जगत में ज्योति होकर आया हूं, ताकि जो कोई मुझ पर विश्वास करे वह अंधकार में न रहे। यदि कोई मेरी बातें सुनकर न माने तो मैं उसे दोषी नहीं ठहराता, क्योंकि मैं जगत को दोषी ठहराने के लिए नहीं, परंतु जगत का उद्धार करने के लिए आया हूं। जो मुझे तुच्छ जानता है और मेरी बातें ग्रहण नहीं करता है, उसको दोषी ठहराने वाला तो एक है, अर्थात जो वचन मैंने कहा है वही पिछले दिन में उसे क्या ठहराएगा? दोषी ठहराएगा। क्योंकि मैंने अपनी ओर से बातें नहीं की, परंतु पिता जिसने मुझे भेजा है उसी ने मुझे आज्ञा दी है कि क्या क्या कहूं और क्या क्या बोलूं। और मैं जानता हूं कि उसकी आज्ञा अनंत जीवन है। इसलिए मैं जो कुछ बोलता हूं वह जैसा पिता ने मुझसे कहा है वैसा ही बोलता हूं।
2000 वर्ष पहले यीशु ने इस पृथ्वी पर आकर हमें शब्दों के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण शिक्षा दी, जिनका हम उपयोग करते हैं। उन्होंने कहा, मेरी बातें न मानने वालों को न्याय के दिन में नतीजा भुगतना पड़ेगा। सुसमाचार का कार्य करते समय जिन शब्दों का हम उपयोग करते हैं वे बहुत महत्वपूर्ण है। जो बातें मनुष्य कहते हैं वे महत्वपूर्ण है, लेकिन क्या परमेश्वर का वचन और अधिक महत्वपूर्ण नहीं? चाहे परमेश्वर के वचन हमें लिखित रूप में दिए जाते हो या ये यूं ही कहे जाते हो, हमें उनके किसी भी वचन को कभी हल्के से लेना नहीं चाहिए। शब्द बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए हमें हमेशा स्वर्ग के लोगों की बोली जाने वाली भाषा पर ध्यान देना चाहिए। परमेश्वर ने हमसे क्या करने को कहा? केवल इस बात पर बड़ाई करने के बदले कि हम परमेश्वर की संतान है, हमें अपने आप को किससे भरना चाहिए? हमें अपने आप को विश्वास के तेल से भरना चाहिए। हमें अपने आप को ऐसी चीजों से भरना चाहिए जो हमें स्वर्ग के लोगों के रूप में योग्य बनाती है। हमारे विषय में बात करते समय लोगों को कहना चाहिए, वे अलग हैं, वे इस संसार के लोगों के समान नहीं है। वे इतने उज्जवल कैसे हो सकते हैं? क्या वे बहुत उज्जवल नहीं? हमारे आसपास के लोगों को हमारे विषय में इन प्रकार की टिप्पणी करनी चाहिए। चूंकि हमें परमेश्वर सिखा रहे हैं, इसलिए हम परमेश्वर के वचन को अनंत जीवन मानकर महत्व देते हैं। तब क्या हमें उन शब्दों को ठीक उसी तरह बोलना नहीं चाहिए जिस तरह हमने पिता और माता से सीख कर पाए हैं? अमेरिका में बच्चे भी अच्छी तरह से अंग्रेजी बोल लेते हैं। ऐसा क्यों है? मिडिल स्कूल से लेकर हाई स्कूल और यहाँ तक कि कॉलेज में 1 दशक से अंग्रेजी पढ़ने पर भी हम अच्छी तरह से अंग्रेजी बोलने में असमर्थ है। लेकिन अमेरिकी बच्चे धाराप्रभा अंग्रेजी कैसे बोल लेते हैं? ऐसा क्यों है? वे उन शब्दों का हर दिन उपयोग करते हैं जो उन्होंने अपने माता पिता से सीखे थे। चूंकि हम अमेरिका से दूर रहते हैं, क्या हमारे पास अंग्रेजी बोलने के बहुत से अवसर होते हैं? हम इसे अक्सर नहीं बोलते, इसलिए हम इस बात से निराश होते हैं कि 1 दशक से अंग्रेजी सीखने पर भी हम इसे नहीं बोल सकते। हमारी स्वर्गीय भाषा के साथ भी ऐसा ही है। हमें चाहिए कि हम हर दिन परमेश्वर के दिए हुए शब्दों को बोलकर परमेश्वर की इच्छा पर चले। आइए हम इफिसियों अध्याय 4 पर एक नजर डालें। आइए हम अध्याय 4 आयत 26 पर देखें। क्रोध तो करो पर पाप मत करो। सूर्य अस्त होने तक तुम्हारा क्रोध न रहे और न शैतान को अवसर दो। चोरी करने वाला फिर चोरी न करे, वरना भले काम करने में अपने हाथों से परिश्रम करे, इसलिए कि जिसे प्रयोजन हो उसे देने को उसके पास कुछ हो। हमारे मुंह से क्या न निकले, कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से न निकले। क्या इसका अर्थ यह नहीं कि हमें गंदी बात नहीं करनी चाहिए? यह वह आज्ञा है जो परमेश्वर ने हमें दी है। यीशु ने कहा, परमेश्वर का वचन अनंत जीवन है। हमें भी इस पर विश्वास करना चाहिए। जल्द से जल्द स्वर्गीय भाषा को सीखने में सक्षम होने के लिए हमें पिता और माता के वचन पर मनन करते रहना चाहिए। अंग्रेजी बोलने वाले देशों में यहाँ तक कि छोटे बच्चे भी बहुत अच्छी तरह से अंग्रेजी बोल लेते हैं, क्योंकि वे अपने माँ बाप की कई बातों को दोहराते रहते हैं। वे उन पर मनन करते हैं। इसी प्रकार से हमें चाहिए कि हम स्वर्गीय भाषा सीखने के लिए पिता और माता के वचन पर हर दिन मनन करें। 10-20 साल से परमेश्वर के वचनों को सीखने पर भी यदि आपको स्वर्गीय भाषा बोलने में या इसे अमल में लाने में तकलीफ होती है, तो यह हर दिन परमेश्वर की सारी शिक्षाओं पर मनन न करने या इनका अध्ययन न करने का नतीजा है। आइए हम इफिसियों अध्याय 4 आयत 29 में परमेश्वर के वचनों को एक और बार देखें। कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से न निकले, पर आवश्यकता के अनुसार केवल क्या निकले, वही निकले जो उन्नति के लिए उत्तम हो, ताकि उससे सुनने वालों पर अनुग्रह हो। परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई है। सब प्रकार की कड़वाहट और प्रकोप और क्रोध और कलह और निंदा सब भेदभाव समेत तुमसे क्या दूर की जाए। हमें सब भेदभाव से दूर होना चाहिए, क्योंकि स्वर्ग जाने का दिन निकट है। एक दूसरे पर कृपालु और करुणामय हो, और जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए,
वैसे ही तुम भी एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। हमें किसका अनुकरण करना चाहिए? आइए हम अध्याय 5 आयत 1 पढ़ना जारी रखें। इसलिए प्रिय बालकों के समान हमें किसका अनुसरण करना चाहिए? हाँ, यह सही है। हमारे स्वर्गीय भाषा सीखने का कारण यह है कि हम परमेश्वर का अनुकरण करना चाहते हैं। हम हमेशा कहते हैं कि स्वर्ग का राज्य निकट है, लेकिन हमें कुछ भी तैयार किए बिना केवल मशाले लिए प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए। क्या हमें पृथ्वी पर पापियों के रूप में वास्तव में पश्चाताप करके अपना घर वापस जाना नहीं चाहिए? आइए हम याकूब अध्याय 1 आयत 26 देखें। यदि कोई अपने आप को भक्त समझे और अपनी जीभ पर लगाम न दे, पर अपने हृदय को धोखा दे, तो उसकी भक्ति व्यर्थ है। अपनी जीभ पर लगाम देने का अर्थ क्या है? इसका अर्थ है हमें सावधानी से बातें करनी चाहिए। यह किसकी शिक्षा है? बाइबल को उन नबियों ने लिखा जो परमेश्वर से उभारे गए थे। चाहे वह पत्र की पुस्तक हो या भविष्यवाणी की पुस्तक हो या इतिहास की पुस्तक हो या कविता की पुस्तक हो, बाइबल की सभी पुस्तकें उन लोगों द्वारा लिखी गई जो परमेश्वर से प्रेरित किए गए थे। तब जब हम पवित्र आत्मा की शिक्षा सुनते हैं तो हमें इस तरह सोचना नहीं चाहिए, यह बस मेरे लिए एक अच्छा इंसान बनने का सबक है। हमें फसा और सबक जैसी आज्ञाओं को निश्चित रूप से माननी चाहिए, लेकिन यदि मैं व्यक्तित्व से जुड़ी शिक्षाओं को हल्के से लूं तो शायद ठीक होगा। भाई और बहनों, बाइबल की पूरी 66 पुस्तकों में परमेश्वर का ऐसा एक भी वचन नहीं जिसे हमें हल्के से लेना चाहिए। उनमें से हर एक वचन महत्वपूर्ण है। जिस दिन हम बदल जाकर अपने अनंत स्वर्गीय घर लौटेंगे, उस दिन हम स्पष्ट रूप से जानेंगे कि परमेश्वर ने जो आदि से अंत को देखते हैं, हमें ऐसी बातें क्यों कही, और यह भी जानेंगे कि परमेश्वर ने हमें इस और उस तरीके से कार्य करने और बोलने के लिए क्यों कहा है। आइए हम याकूब अध्याय 3 देखें। आयत 2 में लिखा है, इसलिए कि हम सब बहुत बार चूक जाते हैं। जो कोई वचन में नहीं चूकता वही तो सिद्ध मनुष्य है और सारी देह पर भी लगाम लगा सकता है। जो कोई वचन में नहीं चूकता वही तो सिद्ध मनुष्य है। सभी लोगों, चूंकि परमेश्वर सिद्ध है, इसलिए स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने से पहले हमें क्या करना चाहिए? लिखा है, सिद्ध बनो। जब हम शब्द सिद्ध पर विचार करते हैं तो सिद्ध बनने के हमारा पहला कदम क्या होना चाहिए? हमें चाहिए कि हम अपनी जीभ पर लगाम दें और यह प्रभेद करें कि कुछ कुछ बातें कहने योग्य है या नहीं। एक बार हमारे मुंह से कोई शब्द निकलता है तो वह क्या बन जाता है? वह बीज बनकर उसी क्षण से बढ़ने लगता है। यदि हमारे मुंह से कुछ बुराई निकले तो वह एक बुरे पेड़ में बदल जाएगी, और यदि हमारे मुंह से कुछ अच्छा निकले तो वह एक अच्छे पेड़ में विकसित होगा। आज आइए हम मन में इस बात को रखें कि दो भाषाएं हैं, स्वर्ग की भाषा और नरक की भाषा। और आइए हम सोचें हमारे मुंह से किन प्रकार के बीज निकलने चाहिए ताकि पूरी दुनिया परमेश्वर के राज्य में बदल जाए। मुझे आशा है कि इस समय से हम इन वचनों पर ध्यान देंगे। आइए हम दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 9 आयत 6 में परमेश्वर के वचन देखें। परंतु बात यह है, जो थोड़ा बोता है वह थोड़ा काटेगा भी, और जो बहुत बोता है वह बहुत काटेगा। हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसा ही दान करे। पृथ्वी पर बहुत से लोग शब्दों के बीज बो रहे हैं। कुछ लोग उन बीजों को बो रहे हैं जो परमेश्वर के वचन है, जबकि अन्य उन बीजों को बो रहे हैं जिनमें सांसारिक तत्व है। चूंकि आज हम जो शब्द बोलते हैं वे बीज है, इसलिए आज आइए हम ध्यान से सोचें कि हमें दुनिया भर में किन प्रकार के बीज बोने चाहिए। क्या आप नहीं जानते कि मूसा अपनी कही हुई बात के कारण कनान में प्रवेश नहीं कर सका था? गिनती अध्याय 20 में परमेश्वर का फैसला यही था। उसने इजरायलियों को मिस्र से निकालकर 40 वर्ष तक पूरे जंगल से दूध और मधु का देश कनान की ओर अगुवाई करने के लिए कितनी कड़ी मेहनत की थी। मूसा ने परमेश्वर का आदर किया था, लेकिन उसके कनान में प्रवेश न कर सकने का मुख्य कारण उसकी कही हुई बात थी। वह एक ही बार था जब मूसा ने कुछ गलत कहा।
आइए हम गिनती अध्याय 20 देखें। आज के उपदेश से हमने यह सीखा है कि हमें परमेश्वर को हमेशा धन्यवाद और महिमा देनी चाहिए और परमेश्वर के अनुग्रह में जिन्होंने हमारा उद्धार किया है आनंदित रहना चाहिए। आइए हम अध्याय 20 आयत 10 देखें। मूसा और हारून ने मंडली को उस चट्टान के सामने इकट्ठा किया। तब मूसा ने उससे कहा, हे दंगा करने वालों, सुनो, क्या हमको इस चट्टान में से तुम्हारे लिए जल निकालना होगा? परमेश्वर ने कहा, चट्टान पर मारो और उसमें से पानी फूट निकलेगा। वो परमेश्वर थे जिन्होंने चट्टान में से पानी निकाला था। लेकिन कुछ क्षण तक मूसा अपनी जीभ को संभाल नहीं सका और कहा, हे दंगा करने वालों, सुनो, क्या हमको इस चट्टान में से तुम्हारे लिए जल निकालना होगा? आयत 11। तब मूसा ने हाथ उठाकर लाठी चट्टान पर 2 बार मारी और उसमें से बहुत पानी फूट निकला और मंडली के लोग अपने पशुओं समेत पीने लगे। परंतु मूसा और हारून से यहोवा ने कहा, तुमने जो मुझ पर विश्वास नहीं किया और मुझे इस्राएलियों की दृष्टि में पवित्र नहीं ठहराया, इसलिए तुम इस मंडली को उस देश में पहुंचाने न पाओगे जिसे मैंने उन्हें दिया है। उस सोते का नाम मरीबा पड़ा, क्योंकि इस्राएलियों ने यहोवा से झगड़ा किया था और वह उनके बीच पवित्र ठहराया गया। मूसा ने कड़ी मेहनत की थी, लेकिन उसने अपने मुंह से गलती की। कभी कभी क्रोध से हम आवेग से बोलते हैं और कभी कभी ऐसे शब्द बोलते हैं जो तर्कहीन और बेहुदा है। लेकिन प्रत्येक शब्द क्या बनता है? हर एक शब्द बीज बनता है। अब स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने का दिन और भी निकट आ रहा है। हमें चाहिए कि हम पिता को ऐसा कहते सुने, मैं तुम्हें हर दिन परमेश्वर की महिमा करते देखता था। बाइबल की 66 पुस्तकों में परमेश्वर की महिमा हर दिन किसने की थी? भजन संहिता की पुस्तक में अध्याय 1 से हम दाऊद को हर दिन परमेश्वर की महिमा करते देख सकते हैं। केवल परमेश्वर मेरा गढ़ और मेरी ढाल है। वह संकट के समय के लिए भी मेरा ऊंचा गढ़ है। जब मैं अंधकार में चल रहा होता हूं तो परमेश्वर मेरा दीपक और ज्योति है। वह मेरा चरवाहा है जो संकट से मेरी रक्षा करते हैं और वह मेरा गढ़ है। इस तरह हम देख सकते हैं कि दाऊद हर दिन परमेश्वर की महिमा, धन्यवाद और स्तुति करता था। इसलिए परमेश्वर ने कहा, वह ऐसा मनुष्य है जो मेरे मन के अनुसार मिल गया है। वह ऐसा मनुष्य है जो मेरे मन के अनुसार मिल गया है। ऐसी बात कहो जो विश्वास के जीवन में उन्नति के लिए उत्तम हो। परमेश्वर ने यह वचन हमें इफिसी अध्याय 4 में दिए हैं। याकूब अध्याय 1 में परमेश्वर ने कहा कि हमें अपनी जीभ पर लगाम देना चाहिए। याकूब अध्याय 3 में परमेश्वर ने यह भी कहा, हम सब बहुत बार चूक जाते हैं। जो कोई वचन में नहीं चूकता वही तो सिद्ध मनुष्य है। और दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 9 में परमेश्वर ने कहा, मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। जो थोड़ा बोता है वह थोड़ा काटेगा भी, और जो बहुत बोता है वह बहुत काटेगा। इस पृथ्वी पर रहते समय क्या हमें स्वर्गीय भाषा बोलने की आदत डालनी नहीं चाहिए? कनान में प्रवेश करने में मूसा और हारून की विफलता का सबसे बड़ा कारण गुस्से में बोलना था। वे इस्राएलियों से झगड़ा करके इतने क्रोधित हो गए कि वे अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने में असफल रहे। परमेश्वर उनकी कही हुई बातें सुनकर बहुत दुखी हुए थे। कृपया ध्यान रखिए कि शब्द शक्तिशाली रूप से प्रभाव डाल सकते हैं और इस बात पर भी प्रभाव डाल सकते हैं कि हम कनान में प्रवेश कर सकते हैं या नहीं। आइए हम लूका अध्याय 23 आयत 39 देखें। जो कुकर्मी वहां लटकाए गए थे उनमें से एक ने उसकी निंदा करके कहा, यह वह यीशु की निंदा कर रहा है। इस कुकर्मी ने ठीक जैसे भीड़ ने किया था यीशु की निंदा की, क्योंकि उसे लगा था यदि वह भीड़ का पक्ष लेकर यीशु का अपमान करे तो इससे कुछ हद तक उसका लाभ होगा। जो कुकर्मी वहां लटकाए गए थे उनमें से एक ने उसकी निंदा करके कहा, क्या तू मसीहा नहीं? तो फिर अपने आप को और हमें बचा। इस पर दूसरे ने, दाई ओर का डाकू, उसे डांट कर कहा, क्या तू परमेश्वर से भी नहीं डरता? तू भी तो वही दंड पा रहा है और हम तो न्याय अनुसार दंड पा रहे हैं। और हम तो न्याय अनुसार दंड पा रहे हैं क्योंकि हम अपने कामों का ठीक फल पा रहे हैं।
पर इसने कोई अनुचित काम नहीं किया। तब उसने कहा, हे यीशु, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। पूरे मानव इतिहास में इस डाकू से बेहतर किसी ने भी नहीं कहा है। नरक जाने के लिए नियुक्त होकर भी अपने एक कथन से यह डाकू स्वर्ग जाने में सक्षम हुआ। क्या दुनिया में कोई ऐसा है जिसने इस आदमी की तरह इतना बड़ा आशीर्वाद और सौभाग्य मिला हो? तब उसने कहा, हे यीशु, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। आयत 43। उसने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूं कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। क्या उस डाकू ने कभी सबत या फसह मनाया था? परमेश्वर ने उस समय एक विशेष कानून लागू किया। मेरा मानना है कि एक आदमी जो किसी की तुलना में सबसे अनुग्रहपूर्ण और सुंदर शब्द बोला, वह यीशु के दाहिनी ओर डाकू था। 3500 वर्ष पहले मूसा के समय में दूध और मधु का देश कनान का भेद लेकर वापस आने के बाद किसने अच्छी बात कही थी? वे केवल यहोशू और कालेब, दो लोग थे। बाकी के लोग भय से कांप उठे थे। हालांकि यहोशू और कालेब ने पहले परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर विश्वास किया। विश्वास के जीवन में किसी भी परिस्थिति में हमारे झेलने वाली मुश्किलों के बावजूद भी हमें सबसे पहले किसके बारे में सोचना चाहिए? हमें चाहिए कि हम हमेशा सबसे पहले परमेश्वर के बारे में सोचें। परमेश्वर में पृथ्वी की सृष्टि और यहां तक कि इसे नष्ट करने की भी शक्ति है। हमारे परमेश्वर में जिन पर हम विश्वास करते हैं, ऐसी महान शक्ति है। इसलिए परमेश्वर के लिए यरीहो नगर कुछ भी नहीं। हमें चाहिए कि हम हर मुश्किल का इस तरह सामना करें। भले ही हम में ऐसी शक्ति नहीं है, हमें विश्वास करना चाहिए कि परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं। यहोशू और कालेब ने लोगों से इस प्रकार के विश्वास से बात की थी, लेकिन दूसरे लोगों ने क्या कहा? उन्होंने पूरी तरह से परमेश्वर को अनदेखा किया। कनान में जो देखा था उससे वे अपने ही विचारों और भावनाओं में खो गए। उनकी नजर में उस नगर को जीतना असंभव था। इसलिए उनके पास विश्वासहीन बातें कहने के अलावा कोई चारा नहीं था। लेकिन यहोशू और कालेब अलग थे। जो बातें हम अपने विश्वास के जीवन में करते हुए यहोशू और कालेब किसी होनी चाहिए। चाहे हम अपने विश्वास के जीवन में कुछ भी कहें, हमें हमेशा सबसे पहले परमेश्वर के बारे में सोचना चाहिए और फिर हमें इस पर विचार करना चाहिए कि हमें क्या कहना चाहिए। जब उन्होंने परमेश्वर की अवहेलना की और अपनी क्षमताओं पर भरोसा करते हुए अपनी योजना को अंजाम दिया, तो यरीहो नगर अजय गढ़ जैसा दिखा। यहोशू और कालेब ने सबसे पहले परमेश्वर के बारे में सोचा। यहोशू ने पूर्ण रूप से विश्वास किया कि जैसे परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की थी, वह उन्हें यरीहो नगर अवश्य देंगे, क्योंकि परमेश्वर वह है जिन्होंने समस्त ब्रह्मांड की सृष्टि की और जो मानव जाति के जीवन और प्राण पर राज करते हैं और जिन्होंने पर्वतों, समुद्रों, मैदानों और हर प्रकार के पशुओं की सृष्टि की। इस पूर्ण विश्वास के साथ यहोशू ने एक प्रसिद्ध उदाहरण छोड़ा। वो क्या था? वे हमारी रोटी ठहरेंगे। इसका अर्थ है यह कुछ भी नहीं है। यह एक शक्तिहीन शहर के अलावा कुछ भी नहीं है। उन्होंने यरीहो को कैसे देखा? परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर विचार करते हुए उनकी आंखों में यरीहो कुछ भी नहीं लगा। यहोशू और कालेब ने विश्वास से बोला। और नूह के विषय में क्या कहे? इस तरह के एक विशाल जहाज का निर्माण करना कुछ ऐसा नहीं था जो उस समय के जहाज निर्माण तकनीकों से आसानी से किया जा सकता था। इस परिस्थिति में नूह ने परमेश्वर से शिकायत की, क्या आप ऐसी कोई आयत ढूंढ निकाल सकते हैं? नूह ने धन्यवादी मन से ठीक वही किया जो परमेश्वर ने करने की आज्ञा दी थी। भाइयों और बहनों, आइए हम दाई ओर के डाकू और साथ ही यहोशू और कालेब के समान, जिन्होंने कहा वे हमारी रोटी ठहरेंगे, स्वर्गीय भाषा बोलकर परमेश्वर के हृदय को द्रवित कर दे। इसी कारण परमेश्वर ने कहा, यहोशू और कालेब को छोड़ कनान में और कोई भी प्रवेश नहीं करेगा। परमेश्वर अतीत से इन उदाहरणों को क्यों दिखाया?
इस क्षण से मैं आपसे अपनी कही हुई बातों के प्रभाव और महत्व पर मनन करने को कहता हूं। चूंकि परमेश्वर हमारे साथ है, इसलिए सुसमाचार में हम जो भी करते हैं उसका परिणाम क्या होगा? सब कुछ पूरा होगा। मत्ती अध्याय 24 में क्या कहा गया है? राज्य का सुसमाचार कहाँ तक प्रचार किया जाएगा? सारे जगत में प्रचार किया जाएगा। यह किसने कहा? परमेश्वर ने कहा, मैं यहोवा हूं। ठीक समय पर यह सब कुछ शीघ्रता से पूरा करूंगा। छोटे से छोटा 1000 हो जाएगा और सबसे दुर्बल एक सामर्थी जाति बन जाएगा। चाहे तेरा भाग पहले छोटा ही रहा हो, परंतु अंत में क्या? अंत में तेरी बहुत बढ़ती होती। मत डर, मैं तेरी मदद करूंगा। सब कुछ पूरा होगा क्योंकि परमेश्वर हमारी मदद कर रहे हैं। माता ने भी कहा, जब तक आप यह करते हैं तो पूरा होगा। यदि यह नहीं हो रहा तो ऐसा इसलिए है क्योंकि आप ऐसा नहीं कर रहे हैं। इसीलिए यदि कोई खोई हुई आत्माएं हैं जो परमेश्वर की इच्छा जाने बिना लक्षीन होकर भटक रही है, तो मैं आपसे उनके मनों में परमेश्वर का बीज बोने को कहता हूं। आइए हम एक और अध्याय देखें। मत्ती अध्याय 24 आयत 13। परंतु जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। और राज्य का यह सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा कि सब जातियों पर गवाही हो, तब अंत आ जाएगा। इस वचन पर आमीन कहकर हमें दृढ़ता से विश्वास करें और अपने मन में परमेश्वर के इन सत्य के वचन को अंकित करना चाहिए और सामर्य और पृथ्वी की छोर तक परमेश्वर के वचन का बीज फैलाना चाहिए। मैं आप सभी से सांसारिक शब्दों के बीज बोने के बजाय परमेश्वर के शब्द का बीज बोने वाले परमेश्वर के सुंदर सुसमाचार के सेवक बनने के लिए कहना चाहूंगा। इसके द्वारा मैं आज के उपदेश को समाप्त करना चाहूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।